उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए राजभवन की तरफ कूच कर रहे चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने आरोप लगाया कि सरकार विरोधी दलों की आवाज दबाने का काम कर रही है। उन्होंने पूछा कि 25 सवालों के लिए 4 दिन 70 से 80 घंटे की पूछताछ करना कहां से न्याय संगत है। कांग्रेस ने क्यों सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। इस मेरे साथ हैं चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस सड़कों पर क्यों उतरी है। कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर उतरने के लिए इस करके मजबूर होना पड़ा क्योंकि लोगों की आवाज सड़कों पर उठाते उठाते भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ शुरू हो गई थी, मोदी सरकार को तकलीफ शुरू हो गई थी, क्योंकि राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी पूरे देश के अंदर उन मुद्दों को उठा रहे थे जिन मुद्दों को लेकर लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं। उन मुद्दों में महंगाई का मुद्दा है, उन मुद्दों में बेरोजगारी का मुद्दा है, उन मुद्दों के अंदर डूबती हुई इंडस्ट्री का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, इकोनॉमी का मुद्दा है। जब ये मुद्दे हमने उठाए और राहुल जी और सोनिया जी ने खास तौर पर उठाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तकलीफ हुई और उन्होंने और तो कुछ कर नहीं सकते थे, झूठे मुकदमे शुरू कर दिए। ईडी के द्वारा समन करे जाना ये बहुत ही अलोकतांत्रिक है और मैं समझता हूं कि ब्लैटेंट मिस यूज ऑफ पावर है जो बीजेपी के द्वारा आज, क्योंकि देश के अंदर चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, सारी तरफ अफरा तफरी का माहौल है, रिलीफ कुछ दे नहीं पा रहे, तो लोगों का ध्यान बंटवाने के लिए सिर्फ 2 ही मुद्दे इन्होंने उठा रखे हैं, एक हिंदू मुसलमान का और दूसरा विरोधियों को टारगेट करने का। इसी लड़ी के तहत इन्होंने सोनिया जी और राहुल गांधी को टारगेट किया है। और सोनिया जी का तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी एज का देखिए आप, और श्री गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है वो वहां पर, फिर भी उनको नोटिस देकर बुलाया जाता है। राहुल जी से 3 दिन लगातार इन्होंने पूछताछ की और उसके बाद फिर कल दोबारा बुला लिया है। इसी के विरोध में चंडीगढ़ कांग्रेस ने आज सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। पिछले 2-3 दिन से भी लगातार हम यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ईडी के दफ्तर पर भी धरने के बाहर बैठे थे, मगर आज हम राजभवन की ओर, पंजाब के राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं और सारे हमारे कांग्रेस के साथी इस बात की मांग करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि आप इस दमनकारी चक्र को बंद कीजिए। डेमोक्रेटिक टेम्पर इस कंट्री के अंदर होना चाहिए, ऑपोजिशन की बात सुनने का वायदा होना चाहिए। अगर कोई सही मुद्दे उठा रहा है तो उसको दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसी सब को लेकर आज का हमारा प्रदर्शन है। लक्की जी, जो आप राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं, उसमें आपने क्या मांग की है? हमने यही मांग की है कि बीजेपी की जो सरकार है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनकी जिम्मेवारी संविधान की रक्षा करनी है, वो अपने दायित्व को भूलकर एक ऐसा कदम उठा रही हैं जिससे कि वो विरोधी दलों की आवाज दबाने का काम कर रही है। रादर मैं समझता हूं कि वो एक टूल बनकर जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है उसके हाथों में खेल रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं। हिंदुस्तान का नाम सबसे बड़े डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है, मगर आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कहीं बुलडोजर लिया, किसी का घर तोड़ दिया। अगर एक आदमी ने कहीं गलती की भी है तो कानून का रास्ता आप अपनाइए। आप सब घर तोड़कर उसके उनके घर वालों का क्या कसूर है? इसी तरह से अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप उसको कर सकते हैं, मगर इतना हाइप क्रिएट करना, ईडी की सारी बातें बाहर आना, 4-4 दिन तक लगातार बनाना, 25 सवालों के लिए 4 दिन 70-80 घंटे की पूछताछ, ये क्या से न्याय संगत है? और पिछले 5 साल से लगातार बुला रहे हैं जानबूझ के। जब इनको लगता है कि इनका ग्राफ गिरना जो शुरू हो जाता है तो ये कांग्रेस के लीडर्स को तंग करना शुरू कर देते हैं, ऑपोजिशन के लीडर्स को तंग करना चाहते हैं। क्या सिर्फ कांग्रेस के लीडरों के ऊपर ईडी के केस बनते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लीडर सभी दूध के धुले हुए। इतने घोटाले यहां पे हुए। अडानी को आपने सारे एयरपोर्ट इस देश के सौंप दिए, सारे जितने संसाधन आप सौंपते जा रहे हो। आप चंद लोगों की सरकार बनकर रह गए हो। हम आवाज उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। ये थे मेरे साथ चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की। इन्होंने बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।